माधवी का स्वयंवर हो रहा है, साथ ही साथ क्या है, गालव का दीक्षांत समारोह भी हो रहा है। बड़े बड़े राजा और महाराजा लोग इस स्वयंवर में भाग ले रहे हैं। 800 अश्वमेधी घोड़े मांगकर आपने गालव की ही परीक्षा नहीं ली। तापास गालव से मिलते हैं तो देखते ही तापास को गालव कहता है कि तुमने माधवी को देखा है? प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेम के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो नाटक आपके लिए माधवी है उसका जो तीसरा अंक है और उसका तीसरे अंक में जो तीसरा दृश्य है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में आपको जो माधवी नाटक है यहां तक हो गया था, अंक तीसरा दृश्य 2 में, कि जो माधवी है यानी 600 अश्वमेधी घोड़े जुटाने के बाद और 200 घोड़ों के लिए बिना बताए गालव को यानी विश्वामित्र के पास आती है और विश्वामित्र को अपने आप को सौंपते हुए कहती है कि जैसे मैंने यानी 3 राजाओं के रानीवास में रहकर जैसे उनकी सेवा की और उनको मुझसे पुत्र लाभ भी हुआ, ऐसे ही मैं आपकी भी सेवा करूंगी। इस तरह से कहते हुए अपने आप को विश्वामित्र के पास सौंप देती है। विश्वामित्र माधवी को क्या है लेते हुए आश्रम के अंदर चले जाते हैं। यहां तक आपका जो माधवी नाटक है उसका तीसरा अंक और दूसरा दृश्य जो है हुआ था। अभी आगे प्रतिज्ञा पूरी हुई, देवियों और भद्र पुरुषों, मुनि कुमार गालव अपनी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। चारों दिशाओं में उनके नाम की धूम मच गई। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। ऋषि विश्वामित्र को अपने शिष्य पर सच्चा गर्व होने लगा। जो कोई उनसे मिलता उसी से उनकी प्रशंसा करते। उधर दानवीर ययाति अपनी बेटी का स्वयंवर रचा दिया। चुन ले जिसे माधवी अपना वर चुनना चाहती है। ययाति सभी से यही कहते, विश्वामित्र ने गालव की नहीं मेरी परीक्षा ली है और मैं पूर्णतः उत्तीर्ण हुआ हूं। यह स्वयंवर भी महायज्ञ के समान है। वे सभी से कहते, हमने राजपाट त्याग दिया तो क्या, इस अवसर पर जैसा ठाट राजासी ठाट हमारे आश्रम में है वैसा किसी राजधानी में नहीं होगा। जब माधवी अपने आप को 200 घोड़ों के लिए विश्वामित्र को सौंप देती है तब गालव की प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है। अब क्या है, गालव की जो प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो क्या है, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगती है। देवता भी क्या है अब खुश हो रहे हैं। फिर यहां पर जो चारों दिशाओं में क्या है उनके नाम की धूम मच जाती है। यानी यहां पर विश्वामित्र और गालव किस तरह से उनके यानी गुरु दक्षिणा को जुटाया है, ये बात चारों ओर फैल जाती है और ययाति की भी प्रशंसा होने लगती है, क्योंकि ययाति ने अपनी बेटी, एकमात्र बेटी को दान में दिया और यानी गालव की जो गुरु दक्षिणा जुटाने का साधन है वो सिर्फ माधवी ही थी। फिर विश्वामित्र जिससे भी मिलते गालव की प्रशंसा करते और अपने जो गालव शिष्य है उस पर सच्चा गर्व क्या है विश्वामित्र को होने लगा। इधर ययाति जो है वो क्या है, ययाति सभी से जो भी ययाति से मिलने आते उनसे कहते कि क्या है, विश्वामित्र ने गालव की परीक्षा नहीं मेरी परीक्षा ली है और मैं इस परीक्षा में पूरे तरीके से पूर्ण उत्तीर्ण हुआ। और फिर वो कहते कि ययाति क्या है राजपाट को त्याग दिया, लेकिन आज भी राजाओं जैसी ठाट उनके पास। फिर क्या है, ययाति महाराज माधवी का स्वयंवर रचा रहे थे
और माधवी जिसे उसके मन में इच्छा है उसे वर चुनने के लिए क्या है, ये स्वयंवर का आयोजन ययाति ने किया था। जो इस तरह से स्वयंवर रच रहा था आश्रम में, यहां पर राजमहल से भी ज्यादा ठाठ क्या है, राजमहल जैसा ठाठ जो है वो ययाति के आश्रम में मचा हुआ था। यानी ययाति के आश्रम में वैसा ही ठाठ देखने को मिल रहा था, क्योंकि आज जो है यहाँ पर ययाति जो है अपनी बेटी का स्वयंवर रचा रहे थे, साथ ही साथ गालव का दीक्षा समारोह भी था। आज ययाति के आश्रम में सचमुच बड़ी धूम है। माधवी का स्वयंवर होने जा रहा है, गालव का दीक्षांत समारोह भी यहीं पर होगा। एक पंथ दो काज, इसके बाद माधवी अपना वर चुनेगी, ये ययाति के मन की चाह पूरी होगी। यहाँ पर आज ययाति के आश्रम में बड़ी धूम मची है, क्योंकि माधवी का स्वयंवर हो रहा है, साथ ही साथ क्या है, गालव का दीक्षांत समारोह भी हो रहा है। फिर जो माधवी के मन में है, यानी जो माधवी जिसे चाहे उसे अपना वर बना सकती है, साथ ही साथ इसके साथ ययाति के मन की जो कामना थी वो भी पूरी हो रही है अपनी बेटी का स्वयंवर को रचाकर। अब जो है आश्रमवासी एक, आज ऐसा लग रहा है जैसे महाराज ययाति फिर से राजपाट संभालने लगे हो। जंगल में बसा महाराज ययाति का यह आश्रम बड़े बड़े राजाओं की ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है। आश्रमवासी एक यहाँ पर बताते हैं कि आज ऐसा लग रहा है महाराज ययाति फिर से राजपाट संभालने लगे हैं, और जो ययाति का आश्रम है आज दूसरे राजाओं के लिए ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है। सभी बड़े बड़े राजा और महाराजा लोग इस स्वयंवर में भाग ले रहे हैं, इस तरह से आश्रमवासी ये कहता है। आश्रमवासी दो महाराज आज बड़े प्रसन्न हैं, उनकी जय जयकार भी तो पूरे आर्यवत में गूंज रही है। दो दो समारोह एक साथ, पहले मुनि कुमार गालव की दीक्षा, ऋषि विश्वामित्र स्वयं पधार रहे हैं, वही मुनि कुमार की दीक्षा देंगे। इसके बाद माधवी का स्वयंवर होगा। तो आश्रमवासी दो बोलते हैं कि आज तो ययाति बहुत खुश है, क्यों ना हो, उनकी प्रशंसा जो है समस्त आर्यवत में हो रही है। और यहां पर बताया जा रहा है कि स्वयंवर भी होगा और विश्वामित्र जो है स्वयं पधार कर गालव को दीक्षा भी देंगे। ये दोनों जो एक खुशी की बात है, इसकी वजह से ययाति का आश्रम जो है, आज ययाति के आश्रम में बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी छाई हुई है, धूम मची हुई है। फिर दसियों राजा महाराज स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। राजाओं का ठाठ देखा। आश्रमवासी जो एक है बताते हैं कि बहुत सारे राजा महाराजा लोग यहाँ पर इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए, और फिर क्या है, आज राजाओं का वो ठाठ भी देखिए। मुख्य समारोह तो स्वयंवर ही होगा। वे राजा भी आए हैं जिसके रानीवास में माधवी रह चुकी है। हंसकर और तो और वे अपने बच्चों को भी साथ लेते आए हैं जो माधवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वो किस लिए, इसके क्या तुक है, स्वयंवर में बच्चों का क्या काम, माधवी के पुत्र को खड़ा कर देगा, यह सोचकर कि अपने पुत्र को देखकर माधवी उसकी ओर खींचे चली आएगी। मैं सोचता हूं माधवी अयोध्या नरेश हरियश्च को अपना वर चुनेगी।
फिर आश्रमवासी एक बताते हैं कि यहाँ पर वो राजा भी आए हैं जिसके पास माधवी क्या है, उनकी रानीवास में रह चुकी है और उन राजाओं के पुत्रों को भी जन्म दे चुकी है। वो राजा लोग भी इस स्वयंवर में भाग ले रहे। तो आश्रमवासी दो कहता है, हाँ, वो किस लिए? उनके साथ जो है बच्चों को भी लेकर आए जो कि माधवी के गर्भ से जन्म ले चुके हैं। तो आश्रमवासी दो कहता है कि हाँ, वो हंसते हुए कहते हैं कि इसलिए वो लेकर आए हैं कि जब उनके बच्चों को, माधवी के सामने बच्चों को खड़ा कर दिया जाए तो क्या है, माधवी अपने बच्चे के मोह में शायद ही उसकी और खींची चली जाए। और ये भी आश्रमवासी दो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो अयोध्या नरेश को अपना वर बनाएगी। आश्रमवासी क्यों भला? वो सचमुच माधवी पर मुग्ध है। माधवी का पहला पुत्र भी उन्हीं से हुआ था। बड़े पुत्र के प्रति अधिक मोह होता है। साहस शंखनाद सुनाई देता है। यह शंखनाद कैसा? कोई और राजा पधारे हैं बाहर की और देखकर नहीं, ये तो ऋषि विश्वामित्र बड़े बाजे खाजे के साथ आ रहे हैं। जब आश्रमवासी दो कहता है कि जब माधवी के सामने उसके बच्चे को खड़ा कर दिया जाएगा तो वो क्या है, उस राजा के पास खींची चली जाएगी। तो यहाँ पर एक आश्रमवासी कहता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि अयोध्या नरेश को ही वो अपना वर चुनेगी। तो क्योंकि अयोध्या नरेश सचमुच माधवी पर मुग्ध है, साथ ही साथ क्या है, मां को अपने पहले पुत्र से प्रेम अधिक होता है। इस तरह से आश्रमवासी जो दो है वो बताता है। तभी वहां पर शंखनाद, गाजे बाजे की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि वहां पर राजा महाराजा लोग पधार रहे हो। लेकिन विश्वामित्र क्या है, वहां पर पधारे हुए हैं गाजे बाजे के साथ। वो उनके आने का शोर चारों ओर फैला हुआ है। तभी आश्रमवासी दो, क्यों ये भी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं, हंसता है। ऋषियों के मन की ताह कौन पा सकता है। रुचिक ऋषि महाराज गादी को आशीर्वाद देने गए थे। वहां महाराज की बेटी सत्यवती पर उनकी नजर पड़ गई। वहीं पर उसी से बिहा करने की ठान ली। देखिए यहाँ पर क्या विश्वामित्र इतनी धूमधाम से आए हुए हैं तो क्या वो भी स्वयंवर में भाग लेना चाहते हैं? तो यहाँ पर पता चलता है कि ऋषियों की मन की ताह, उनकी गहराई कौन देख सकता है। गादी राजा को आशीर्वाद देने के लिए, गादी राजा को जो है आशीर्वाद देने के लिए विश्वामित्र गए थे। लेकिन उनकी बेटी जो सत्यवती थी उस पर नजर पड़ते ही वहीं से वो उनसे विवाह करके आ गए। तो कौन क्या है ऋषियों के मन की ताह तक, उनकी गहराई तक जा सकता है? वो तो ऋषि जो है बहुत ही रुचिक होते हैं। इस तरह से आश्रमवासी जो एक है वो बताता है। तभी ययाति और विश्वामित्र, ययाति महाराज जो है विश्वामित्र का स्वागत करते हैं और अब विश्वामित्र और ययाति के बीच में बातें शुरू होती है। ययाति, आपका शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, महाराज बधाई हो। पहले दिन से ही मुझे विश्वास था कि यह युवक एक साधारण विद्यार्थी ना होकर सच्चा साधक बनेगा। अब ययाति जो विश्वामित्र का स्वागत करते हैं वो बताते हैं कि स्वागत करते हुए आपका शिष्य जो है परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है, आपको बधाई हो। इस तरह से विश्वामित्र कहते हैं कि मैं पहले दिन से ही जानता था कि ये जो गालव है ये एक साधारण
जो है विद्यार्थी ना होकर एक सच्चा साधक बनेगा। ये मैं जब वो मेरे पास पहले दिन आया था तभी मैं जान चुका था। इस तरह से ययाति से विश्वामित्र कहते हैं। ययाति हंसकर, आपने गालव की परीक्षा तो ली, साथ में मेरी परीक्षा भी ले ली। ययाति हंसकर बताते हैं कि सिर्फ आपने गालव की ही परीक्षा नहीं ली, 800 अश्वमेधी घोड़े मांगकर आपने गालव की ही परीक्षा नहीं ली, बल्कि मेरी भी परीक्षा ले चुके हैं। इस तरह से हंसते हुए विश्वामित्र क्या है, ययाति से कहते हैं। तो यहां पर विश्वामित्र, आपके यश की सुरभि तो देश देशांतरों में फैली है। गालव का प्रवेश, गालव दोनों को झुककर प्रणाम करता है और उनके सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है। यहां पर विश्वामित्र कहते हैं कि हाँ, जो आपने दान दिया था अपनी एकमात्र पुत्री को, इससे ही इसी एक कारण गालव जो है आज गुरु दक्षिणा जुटाने में सफल हुआ। तो आज आपकी यश, आपकी प्रशंसा देश देशांतरों में क्या है, आपकी प्रशंसा हो रही है। यहां पर जो ययाति सिर्फ प्रशंसा का जो उसके मन में लालसा थी, उसकी प्रशंसा से ही वो क्या है, बेहद खुश हो जाता। तो इससे ययाति जब कहते हैं विश्वामित्र की तुम्हारी प्रशंसा देश देशांतरों में हो रही है, तो इससे वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। तभी गालव का प्रवेश होता है। गालव जो है यहां पर अपना सर झुकाए हुए दोनों के सम्मुख आता है, दोनों को प्रणाम करता है और सामने गुरु और ययाति के सामने, यानी विश्वामित्र और ययाति के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। तो यहां पर ययाति, आसन ग्रहण करो मुनि कुमार। आसन बैठने के लिए ययाति को कहते हैं, बैठ जाओ। ययाति जो है गालव को आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं, यानी बैठने के लिए कहते हैं। गालव को बैठने का इशारा करते हुए, तुम अब हमारे शिष्य नहीं हो, तुम अब 12 विद्याओं में पारंगत सच्चे साधक हो, एक दिन तुम ऋषि गालव कहलाओगे। विश्वामित्र जो है ययाति जब उसे यानी गालव को बैठने के लिए कहते हैं, तो अब क्या है, विश्वामित्र इनके गुरु भी इशारे से बैठने के लिए कहते हुए कहते हैं कि तुम अब मेरे शिष्य नहीं रहे, बल्कि 12 विद्याओं को तुमने सीखकर सच्चे साधक बन गए हो। तुम मेरे अब शिष्य नहीं रहे, एक दिन तुम जो है ऋषि गालव कहलाओगे, ऋषि गालव कहलाओगे। इस तरह से विश्वामित्र क्या है, गालव से कहते हैं। संचालक का प्रवेश होता है। प्रवेश करते हुए दीक्षा का समय हो रहा है। महाराज, समय कम है, शीघ्र ही स्वयंवर का आयोजन होगा। उठते हुए गालव के कंधों पर थपथपाते, तुम तो धीर गंभीर हो। कर्तव्य परायण व्यक्ति धीर गंभीर होते हैं। विश्वामित्र से, महाराज, मैंने इसीलिए स्वयंवर का आयोजन किया है कि माधवी स्वयं अपना वर चुन ले। यहां पर संचालक आते ही कहते हैं कि ययाति से कि समय जो है दीक्षा का समय जो है वो हो रहा है, इसके बाद जो है स्वयंवर का आयोजन करना है। तभी ययाति वहां पर खड़े होकर गालव की ओर, यानी गालव के कंधों पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहते हैं कि तुम तो धीर और गंभीर हो। और आगे वो कहते हैं कि तुम तो धीर और गंभीर हो और कर्तव्य परायण हो। इस तरह से कहते हुए विश्वामित्र से कहते हैं, ययाति, मैंने इसीलिए स्वयंवर का आयोजन किया है कि माधवी स्वयं इच्छा से अपने वर को चुन ले। इस तरह से विश्वामित्र से भी ययाति कहते हैं। गालव सिर खुजलाता है। जिस दिन पहली बार तुम आश्रम में आए थे, उसी दिन मैं जान गया था कि तुम ही इसके जीवन साथी बनोगे।
फिर गालव को देखकर गालव सर झुकाकर खुजलाने लगता है। गालव को देखकर याति कहते हैं कि जिस दिन तुम पहली बार आश्रम में आए थे उसी दिन मैं जान गया था कि तुम इसका जीवन साथी यानी माधवी का जीवन साथी तुम ही बनोगे। इस तरह से गालव को ये याति कहते हैं मुस्कुराकर। फिर पर उस समय माधवी नहीं जानती थी कि मैं उसका कन्यादान किसी दूसरे प्रयोजन के लिए कर रहा हूं। जब मैं तुम्हारे साथ माधवी को विदा कर रहा था तब वो नहीं जानती थी कि क्या है जो मैं कन्यादान कर रहा हूं किसी दूसरे प्रयोजन के लिए, ये माधवी नहीं जानती थी। लेकिन मुझे मालूम था कि तुम उसके जीवन साथी बनोगे। इस तरह से गालव से याति कहते हैं। गालव की पीठ थपथपाते हुए, आज मैं वास्तव में कन्यादान करूंगा। गालव गुरुजनों के साथ द्वार तक चलता है। विश्वामित्र और याति का प्रस्थान। तब फिर से पीठ पर थपथपाते हुए, क्या है आज वास्तव में मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, इस तरह से कहते हैं। गालव अपने गुरुजनों को द्वार तक छोड़ देता है। फिर वहां से विश्वामित्र और याति प्रस्थान करते हैं। गालव संचालक से, माधवी कहाँ है? बड़ी अधीरता से, मैं बड़ी देर से उसे ढूंढ रहा हूं, मुझे उससे मिलना है। संचालक से गालव कहते हैं कि बड़ी देर से मैं माधवी को ढूंढ रहा हूं, वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूं। इस तरह से संचालक से गालव कहते हैं। तो संचालक मुस्कुराता है। यह स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन होगा मुनि कुमार, तपास का प्रवेश। संचालक कहता है कि स्वयंवर से पहले माधवी से मिलना नियमों को उल्लंघन करना है, स्वयंवर के नियमों को उल्लंघन करना है। इस तरह से कहते हुए संचालक क्या है, हंसता है। तभी जो गालव के मित्र थे तापास, उनका प्रवेश होता है। तापास, तुमने माधवी को देखा? हंसकर, हाँ, हर बार जब हम मिलते हैं तुम यही सवाल पूछते हो, मैंने उसे नहीं देखा। जब तापास गालव से मिलते हैं तो देखते ही तापास को गालव कहता है कि तुमने माधवी को देखा है? तो यहां पर तापास हंसते हुए कहते हैं कि जब भी तुम मुझसे मिलते हो यही प्रश्न मुझसे करते हो, मैं माधवी को नहीं देखा, मैंने माधवी को नहीं देखा। इस तरह से तापास कहते हैं। मैं उससे मिलना चाहता हूं और यह सज्जन कह रहे हैं कि यह स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन होगा, तुम उसे बुला लाओ। तापास, उसे पता तो चले कि मैं पहुंच गया हूं, 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, मैंने उसे देखा तक नहीं, जाओ। तापास, धैर्य रखो गालव, मुस्कुराकर, अब वो भागकर कहीं नहीं जाएगी। देखिए तापास से क्या है, गालव कहता है कि ये सज्जन जो संचालक है वो कह रहा है कि क्या है, स्वयंवर से पहले अगर मैं माधवी से मिलूं तो ये नियमों का उल्लंघन होगा, लेकिन तुम जाओ और माधवी को बुला लाओ, क्योंकि मैंने 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, अभी तक मैंने माधवी को नहीं देखा है, उसे पता तो चले कि मैं भी इस स्वयंवर के लिए आ गया हूं। जाओ तापास, उसे ढूंढ कर ले आओ, यानी उसे मेरे सामने लाओ। इस तरह से गालव तापास को कहते हैं। तो तापास कहता है कि धैर्य रखो, हिम्मत रखो, अब माधवी भागकर कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पर आपके सम्मुख आएगी। इस तरह से अपने मित्र से यानी तापास गालव से कहता है। गालव, मुझे शीघ्र ही मंडप में पहुंचना है, तुम माधवी को सूचित कर दो कि मैं आ गया हूं, बस इतना ही। इसमें तो स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा ना? जानता हूं। यहां पर गालव कहता है कि मुझे शीघ्र ही मंडप की ओर जाना है, क्योंकि मंडप में पहले दीक्षा
क्या है, उसे गालव को विश्वामित्र से दीक्षा लेनी है। और वो आगे कहता है कि तुम एक बार जाकर माधवी से कह दो कि मैं आ गया। इसमें तो स्वयंवर के नियमों का जो उल्लंघन है वो नहीं होगा ना। जाओ, मैं यहां पर आ गया हूं, इसकी सूचना माधवी को दे दो। इस तरह से तापस को गालव कहता है। तो यहां पर तापस जाता हूं कहकर वहां से प्रस्थान करते हैं। ये जो आपके लिए तीसरा अंक है, उसका मैंने तीसरे दृश्य में कुछ यानी आधा दृश्य किया है, यानी और जो आधा दृश्य है अगली कक्षा में उसकी जानकारी दूंगी मैं। धन्यवाद।